नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। कल से हार जीत के बड़े चर्चे हैं, लगातार आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर थी जिस पर मीडिया ने बिल्कुल चर्चा नहीं की, क्योंकि बिहार की इस खबर ने सबको ओत-प्रोत कर दिया था और सब लगातार इस खबर पर ध्यान नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका उसको अपने उस राज्य में लगा है जहां वो सरकार में है। दूसरा, उसे उस राज्य में लगा जिस राज्य में वो पार्टी सत्ता बनाने के चक्कर में है। तीसरा, उसे उस राज्य में लगा जहां वो लगातार अपनी सत्ता में पांव जमाने के लिए लगी हुई है। उसे उस राज्य में भी झटका मिला जहां से उसे कतई उम्मीद नहीं थी। इस पूरी खबर को एक एक विधानसभा सीटों के वोटों के साथ हम आपके समक्ष रखेंगे। हर विधानसभा सीट का जो परिणाम आया वो आपको दिखाएंगे, वहां बीजेपी को कितने वोट मिले ये भी बताएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई खबर अलग से रोपी जा रही है। इसमें कांग्रेस को लाभ रहा। जब पूरे देश में वो हार के दौर से गुजर रही थी, तो तेलंगाना में उसकी सरकार है, वहां उसने एक सीट जीती। साथ ही उसने राजस्थान में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां भी अपना परचम लहरा दिया। और भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, कहां गया उसका मैक्रो मैनेजमेंट, कहां गया उसका बूथ प्रबंधन, कहां गए उसके पन्ना प्रमुख, कहां चला गया पूरा आंकड़ा? क्या इन विधानसभा सीटों पर बूथ प्रमुख नहीं थे? क्या पन्ना प्रमुख नहीं थे? क्या लोगों ने काम नहीं किया? क्या यहां संगठन नहीं था? कई सवाल यहां बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जहां 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव था। एक सीट पर भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिला, भाजपा ने उम्मीदवार नहीं लड़ाया। यहां पर आगा सैयद मुंतजिर मेहदी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव जीत गए। यहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अली मौजवी चुनाव हार गए। वो 4,478 मतों से चुनाव हार गए। अगली सीट जम्मू की थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार लड़ाया। सीट थी नगरोटा की, जम्मू की, और जम्मू के नगरोटा में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया। यह 24,647 वोटों से उसने हर्षदेव सिंह, जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के थे, उन्हें हरा दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहां शमीम बेगम उम्मीदवार थी, उन्होंने 10,872 वोट पाए और कुल मिलाकर यहां भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की। अगले राज्य की अगर चर्चा करें तो है झारखंड। यहां घाटशिला सीट पर चुनाव था, उपचुनाव था, जहां के शिक्षा मंत्री का बाथरूम में गिर जाने से निधन हुआ। ये उस सीट पर उपचुनाव था। यहां पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन साहब के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे थे। हेमंत सोरेन जब जेल गए तब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में पार्टी से उनकी अनबन हुई, इस्तीफा दिलाया गया। बाद में वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, विधानसभा चुनाव लड़े। इसी सीट से पहले भी उनके बेटे चुनाव लड़े थे। ये उनकी परंपरागत सीट रही और इस सीट पर एक बार फिर बाबूलाल सोरेन 38,601 मतों से चुनाव हार गए। यहां सोमेश चंद्र सोरेन, जो पूर्व शिक्षा मंत्री के बेटे थे, वो चुनाव जीत गए। सहानुभूति थी। सहानुभूति में अक्सर राजनीति में फायदा लोग उठा लेते हैं, यहां उन्होंने भी ये फायदा उठाने की कोशिश की। अगली सीट मिजोरम की है। डांपा सीट थी। यहां पर डॉक्टर आर ललनथंगनिया, इन्होंने मिजोरम नेशनल फ्रंट ने ये सीट जोरम पीपल मूवमेंट से जीती 562 मतों से। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर थी, जबकि बीजेपी यहां चौथे नंबर पर थी। यानी चौथे नंबर पर बीजेपी मिजोरम की सीट पर रही। यहां उतने भी वोट सबके नहीं पड़े जितने यहां हारे हुए उम्मीदवार को मिल जाते हैं। अगर सबके वोट जोड़ लें तो 7 और 6
316 और एक 17, मतलब टोटल वोट पड़े होंगे तो 18,000। अगली सीट, यहां भी बीजेपी को नुकसान रहा। अगली सीट है नौपुड़ा, उड़ीसा की, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहां भारतीय जनता पार्टी के जय ढोलकिया 83,000 मतों से चुनाव जीत गए। और यहां सबसे बड़ा झटका था बीजू जनता दल के लिए। फायदे में कांग्रेस थी। कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर रही 40,121 वोट पाकर, जबकि बीजू जनता दल अब तीसरे नंबर पर चला गया और 38,000 वोट पाए। तो कांग्रेस उड़ीसा में भी इस बार कुछ अच्छा करती दिखी। चुनाव जरूर हार गई, लेकिन सेकेंड पार्टी के रूप में उपचुनाव में भी दिखी। बीजेपी अब तक 2 सीट पा चुकी है, यहीं रुक गई। अब जो सबसे नुकसानदायक सीट है वो है बीजेपी की ये अंता विधानसभा सीट। ये राजस्थान की अंता विधानसभा सीट है। यहां कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 15,612 मतों के बड़े अंतर से बीजेपी के मोरपाल सुमन को हरा दिया। मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा में महज कुछ मतों का अंतर है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो मुश्किल से 160 या 61 मतों का, 59 मतों का या 60 मतों का अंतर है। नरेश मीणा को 53,800 मत मिले हैं और उन्हें 53,959 मत मिले हैं, यानी 159 मतों का अंतर है। अगर 159 मत इन्हें और कम मिल जाते मोरपाल सुमन को, तो बीजेपी अपने ही राज्य में तीसरे नंबर पर चली जाती। आप सोचिए, राजस्थान में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा। और ये अंता विधानसभा राजस्थान की थी, जहां भजनलाल शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री है। इस चुनाव को कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा, और अगर इसी प्रतिष्ठा से चुनाव जोड़कर कांग्रेस सब जगह लड़े तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। अगली सीट आपकी स्क्रीन पर जुबली हिल्स की है, तेलंगाना की। यहां भी बीजेपी सत्ता के लिए लालायित है, लेकिन यहां भी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। नवीन यादव कांग्रेस के 98,938 मत पाकर बीआरएस के उम्मीदवार से 24,729 मतों से जीत गए, जबकि बीजेपी के दीपक रेड्डी को महज 17,000 मत मिले और वो 81,927 के भारी अंतराल से चुनाव हार गए। 2 सीटें ये कांग्रेस ने जीत ली, एक पर सेकंड नंबर रही, एक पर बीजेपी से ज्यादा मत पाए तीसरे नंबर पर रही। आपको अब तक ये हम जम्मू कश्मीर में उसने अपने सहयोगी दल के लिए सीटें छोड़ दी थी, तो ये अब तक आपको हम 7 सीटों का आकलन बताए। 7 सीटों में 3 सीटें उसने अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ी, झारखंड की, 2 जम्मू कश्मीर की, और 3 सीटों पर उसने अपना परचम लहराया। 4 सीटों पर 2 पर जीत दर्ज की, एक पर सेकंड विनर रही, और एक पर भी बीजेपी से ज्यादा मत पाए। क्या यहां पर बूथ प्रबंधन नहीं था? क्या यहां पर पन्ना प्रमुख नहीं थे? या फिर यहां, अब कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद समझदार हो। अगली सीट पंजाब की है। यहां भी बीजेपी चौथे नंबर पर रही, 6,000 मत पाए, जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां अपना परचम लहराया। सरकार में हरमीत सिंह संधू 42,649 मत पाकर 12,091 मत से श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर से जीत गए। निर्दलीय मनदीप सिंह खालसा, जो अकाली दल की एक पार्टी अपनी बनाए हुए हैं, उन्हें 19,620 वोट मिले। कांग्रेस के करणवीर सिंह को 15,000 मत मिले, जबकि बीजेपी के हरनजीत सिंह संधू को 6,000 मतों में संतोष करना पड़ा। यहां भी बीजेपी चौथे नंबर पर रही। ये जो हार जीत के आंकड़े चले, ये सब आपके समक्ष विधानसभा के चुनाव वेबसाइट से है। तो जब वो इन 8 सीटों पर कहां चले गए बूथ प्रमुख, कहां चले गए पन्ना प्रमुख, कहां चला गया चुनावी प्रबंधन,
तो ये कैसे चला जाता है, जबकि 24 घंटा बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है। तो जहां उपचुनाव होते हैं वहां इलेक्शन मोड में नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए, आपने देखा, 1 सीट का हुआ तो बीजेपी ने जीती, 9 सीट का हुआ तो बीजेपी ने जीती। आखिर राजस्थान में क्या हुआ, आखिर पंजाब में कहां चला गया बूथ प्रबंधन, तेलंगाना में कहां चला गया। तो ये सब चीजें भी विचार की जाए। और ये इतनी बड़ी खबर थी, जहां 5 राज्यों में बीजेपी की करारी हार हुई, 2 राज्यों में वो चुनाव जीतती है, 2 राज्यों में वो चौथे नंबर पर चली जाती है, 1 राज्य में तीसरे नंबर पर चली जाती है, 2 राज्यों में दूसरे नंबर पर आती है। तो क्या माना जाएगा, इस जीत को कैसे हार जीत को लोगे। आखिर यहां बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख, पार्टी का कैडर, संगठन कहां चला जाता है। या फिर जहां बड़े चुनाव होते हैं वहीं फोकस किया जाता है, वहीं सब कुछ लगाया जाता है, 1-2 सीट से क्या फर्क पड़ना है। और विपक्ष उन 1-2 सीटों पर अपने परचम लहराकर अपने समर्थकों को राहत देता है क्या। ये बड़ी विचार करने की बात है, और ये खबर को सोचें, समझें, विचार करें। हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या यहां पर ज्ञानेश कुमार जी की निगाह नहीं थी। हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।